हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं एलडीसी बनने की जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो वीडियो है ये जर्नी मेरी लाइफ की जर्नी नहीं है। ये सिर्फ एलडीसी में कैसे बनी, क्या मेरी स्ट्रेटजीज थी, किस तरह से मैंने रिटन की तैयारी की और किस तरह से टाइपिंग की तैयारी की। तो रिटन एग्ज़ाम से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की जर्नी मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। एलडीसी की जर्नी बनाने का मेरा मेन मोटो है आपको मोटिवेट करना, आपको इंस्पायर करना। क्योंकि अभी रिटन एग्ज़ाम हुआ है, कई स्टूडेंट्स हैं जो बिगनर हैं टाइपिंग में, हालांकि उनके मार्क्स अच्छे हैं, स्टिल वो डाउटफुल हैं कि क्योंकि वो टाइपिंग में बिगनर्स हैं और उनकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना, मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो शूट की है आप लोगों के लिए। और मैं मानती हूँ कि इससे बेहतर टाइम एलडीसी की जर्नी बताने का हो ही नहीं सकता। काफ़ी टाइम से आप लोग पूछते आ रहे हैं कि मैम एलडीसी की जर्नी बताइए, आपकी स्ट्रेटजीज़ बताइए, किस तरह से आपने टाइपिंग की तैयारी की। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम बनना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ। मुझे बनना फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर था, स्कूल लेक्चरर बनना था, लेकिन मैं बन एलडीसी गई। तो बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट अबाउट माई लाइफ, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ एलडीसी, हाउ आई बिकेम एलडीसी। तो 2016 में मैंने पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी। 2015 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और बहुत ज़्यादा ऐसे था कि मुझे टीचिंग, मेरा पैशन रही है स्टार्टिंग से ही, तो मुझे टीचर बनना था। बहुत अच्छे से मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की। एक दिन में 15 से लेकर 17 घंटे तक मैं पढ़ती थी। फाइनली एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया, डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मैं सिर्फ 3 नंबर से उसमें रह गई थी। 310 पे इंग्लिश वालों की मेरिट रही थी और मेरे 307 नंबर बने थे। अब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है, उसके बाद मैंने कभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दिया और कभी तैयारी नहीं की। ये मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, ये मेरी मिस्टेक है। मुझे, अगर मैं 3 नंबर के मार्जिन से रही हूँ तो वापस मुझे उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए था। तो कोई भी सफल जो आदमी होता है, उसकी सफलता के पीछे बहुत सारी असफलताएं छुपी होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। तो मेरा पहला फेल्योर था फर्स्ट ग्रेड में फेल हो जाना। 1-2 महीने डिप्रेशन में रही, स्ट्रेस में रही। उसके बाद 2017 की स्टार्टिंग में मैंने फिर से मैंने मेरा टारगेट चेंज किया। एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मैं जयपुर आई और वहाँ से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया। 2017 के स्टार्टिंग में ही हाईकोर्ट एलडीसी के फॉर्म निकले थे, वैकेंसी निकली थी। मुझे उसका नहीं पता था। मेरे चाचा जी जो ई मित्र चलाते हैं और कंप्यूटर शॉप है उनकी, मेरे सारे फॉर्म वगैरह वही भरते थे। तो उन्होंने मुझसे बिना बोले उन्होंने मेरा फॉर्म अप्लाई कर दिया कि एग्ज़ाम तो दे लेना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में मैं फेल हो चुकी थी तो माइंड डिस्टर्ब था। उन्होंने मेरा फॉर्म अप्लाई कर दिया और मैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी कर रही थी, जिसको एसएससी जेएसटी बोलते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी और जेएसटी दोनों का सिलेबस एकदम सेम। जेएसटी प्री का, जेएसटी प्री में हिंदी और इंग्लिश आता है और हाईकोर्ट में भी उस टाइम पर 2017 में हिंदी और इंग्लिश ही हमारे आया था। लेवल एसएससी का आप जानते ही हो, काफ़ी अच्छा लेवल होता है एसएससी की एग्ज़ाम्स का। राजस्थान की एग्ज़ाम्स का थोड़ा कम लेवल होता है।
मैं जीएसटी की तैयारी कर रही थी, बाई चांस मैं एलडीसी बनी हूँ। क्योंकि डेस्टिनी, हमारी मेहनत हम करते हैं, मेहनत का रोल भी 80% होता है, लेकिन 20% डेस्टिनी भी मैटर करती है। तो 23 जुलाई 2017 से मेरी एलडीसी की जर्नी स्टार्ट होती है। हाँ, 23 जुलाई 2017 से, जिस दिन हाई कोर्ट एलडीसी का रिटन एग्ज़ाम था, उसी दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि हाई कोर्ट एलडीसी में बाई चांस बनी थी और मैं काफ़ी ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि मैंने 5 साल मुझे जुडिशरी में सेवा देने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से लिया है। मैंने 23 जुलाई 2017 को जाकर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम दिया, माइनस मार्किंग थी नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वापस आई 5-7 दिन बाद में, ऑफिशियल आंसर की आई, उसमें मैच किए, तो मेरे 200 में से 178 क्वेश्चन सही थे, यानी 200 में से 178 नंबर बन रहे थे। तो घर वालों ने बोला कि तुम्हारे मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और तुम स्टार्ट कर दो तैयारी। अब कई स्टूडेंट्स इस सिचुएशन से रिलेट करेंगे, मतलब मेरी जो सिचुएशन है उससे रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाई चांस एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि इस बार तो राजस्थान जीके भी था, तो बाई चांस अगर देंगे तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। मेरा बाई चांस इसलिए इतने अच्छे मार्क्स बने क्योंकि सिलेबस सेम था, जीएसटी का और हाई कोर्ट एलडीसी का। तो सेम सिलेबस होने की वजह से मेरे 178 क्वेश्चन सही थे। घर वालों के कहने पर अगस्त में मैंने टाइपिंग स्टार्ट की घर पर, लैपटॉप में कीबोर्ड लगाकर मैंने घर पर स्टार्ट करी टाइपिंग। 0 से स्टार्ट किया था, 0 से मैंने टाइपिंग स्टार्ट की, हिंदी और इंग्लिश की। और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, सिर्फ 3 महीने, 30 अक्टूबर को मेरा टाइपिंग टेस्ट था। सिर्फ 3 महीने की तैयारी में मेरे एफिशिएंसी में पूरे 50 में से 50 आए थे और टाइपिंग में 35 नंबर आए, सिर्फ 3 महीने की तैयारी से। तो जो स्टूडेंट्स जो कट ऑफ के काफ़ी ऊपर हैं और जो बिगिनर्स हैं, उनकी मान लो 20, 25, 30 की स्पीड आ रही है, तो आपको जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना टाइपिंग पर दीजिए। मैंने टाइपिंग के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी, जो कि मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की थी। टाइपिंग के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। एफिशिएंसी के लिए मैंने सेंटर ज्वाइन किया था और काफ़ी अच्छा हमें पढ़ाया था सर ने, तो एफिशिएंसी के लिए मैं सेंटर पे गई थी और पूरे 50 में से 50 नंबर मेरे एफिशिएंसी में आए थे। टाइपिंग में मैंने ये गलती की कि मैंने सेंटर ज्वाइन नहीं किया, घर पर ही मैं टेस्ट देती थी। एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को था। इंग्लिश में मैंने मेंटेन कर ली थी 3 महीने में 47 से 50 तक की स्पीड, लेकिन हिंदी की जब आप सुनेंगे तो आप ताजुब करेंगे। हिंदी की स्पीड मेरी 35 से ऊपर कभी नहीं गई। एग्ज़ाम के पहले दिन तक हिंदी की स्पीड 35 से ऊपर कभी नहीं गई। आप सोचिए, 27 वर्ड पर मिनट तो एग्ज़ाम में मांगते हैं और 35 से ऊपर मेरी स्पीड ही नहीं गई, बट फिर भी कॉन्फिडेंस था कि यार हो ही जाएगा। तो एग्ज़ाम दिया। अच्छा, एग्ज़ाम देने से पहले का एक और मैं आपको बताती हूँ। 4-5 दिन पहले जब मैं एफिशिएंसी की तैयारी कर रही थी, तो सर ने मुझे टाइपिंग टेस्ट देने के लिए बिठाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे थे और मैंने दिया टेस्ट, मैं फेल। एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले तो सर ने बोला कि तुम्हारी तो सही नहीं है कंडीशन। एकदम से इतनी नॉइज़ आ रही थी ना, खट 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 खट, वो मुझे इतना डिमोटिवेट कर रही थी, क्योंकि मैं जब घर पे टाइप करती थी बिल्कुल वो आवाज़ नहीं आती थी, मतलब धीरे धीरे आराम से ऐसे। इंग्लिश की स्पीड में मेरी अच्छी थी तो इंग्लिश में तो हो जाता था, बट हिंदी में तो मैं बहुत स्लो थी, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड। तो सर ने बोला कि तुम तो फेल हो, तुम्हारा तो नहीं बैठेगा। सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं, आगे एलडीसी की ओर आ रही है वैकेंसी, तो उसमें काम आ जाएगी आपके। मैंने कहा ठीक है सर। सर की बात सुन के डिमोटिवेट घर पर आई। 5-6 घंटे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस की
कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए, जर्नी 23 जुलाई से स्टार्ट हुई, 23 जुलाई से, जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया था। बट उसके बाद उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता गया। क्यों? क्योंकि मार्क्स अच्छे थे, लगा कि यार जीएसटी का तो अभी काफ़ी आगे है, अभी तो और इस पीरियड में मैं टाइपिंग के साथ साथ जीएसटी मेंस की भी तैयारी कर रही थी, और जीएसटी मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। तो हुआ यूं कि टाइपिंग के साथ साथ जीएसटी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई, और मेरा मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। बट मैं जब सेंटर पे पहुंची नेक्स्ट डे, तब मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी। सर ने बोला आज थोड़ा ठीक है। थर्ड डे गई, मैं कॉटन बॉल्स लेकर गई, कान में कॉटन ठूंसा, उसके बाद टाइप किया तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ। फोर्थ डे गई तो सर को लगा कि हाँ यार ये अच्छा कर रही है। मतलब डीमोटिवेट करने के लिए सब आ जाएंगे, लेकिन मोटिवेट आपको खुद को ही करना है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। फाइनली 30 अक्टूबर को मैंने टेस्ट दिया। तो टेस्ट देकर, और टेस्ट जब मैं दे रही थी तब भी मैंने कॉटन बॉल्स ठूंसी थी कानों में, क्योंकि मेरे को फोबिया था, वो खटखट की आवाज़ मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी। तो कानों में कॉटन बॉल्स ठूंस के और उसके बाद मैंने टेस्ट दिया था। टाइपिंग टेस्ट उस टाइम पे 5 मिनट की हिंदी और 5 मिनट की इंग्लिश मैंने चूज़ की थी, और एफिशिएंसी में पूरे 50 में से 50 नंबर आए थे। एफिशिएंसी भी अच्छी गई थी। जैसे ही बाहर आई, भाई को बोला कि हो जाएगा सिलेक्शन। 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया था, और जनवरी में हमें जॉइनिंग दे दी थी। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस हुई थी। मतलब 23 जुलाई को रिटन एग्ज़ाम लिया और दिसंबर में स्टार्ट कर दिया था जॉइनिंग देना, बट जयपुर में जॉइनिंग जनवरी में दी थी। तो ये मेरी जर्नी थी। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी कि जिनको मैंने फॉलो किया, मतलब 3 महीने के पीरियड में किस तरह से मैंने टाइपिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने सॉफ्टवेयर पे टेस्ट भी दिए और MS वर्ड पे टाइप भी किया, भले ही हिंदी हो या इंग्लिश हो। MS वर्ड पे जब हम कोई मैटर देख देख के टाइप करते हैं, उससे हमारी एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है, और जब हम टेस्ट देते हैं तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज करने का एक सीधा सा फंडा है कि टेस्ट दो, रेस्ट करो, फिर टेस्ट दो, फिर रेस्ट करो। मीन्स आपको टेस्ट देना है, फिर आपको ब्रेक लेना है, फिर टेस्ट देना है, फिर ब्रेक लेना है। पूरे टाइम आपको बिजी रहना है टाइपिंग में। दोस्तों, मेरा मानना है कि LDC बनने की जर्नी इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि मेरी LDC बनने की जर्नी बिल्कुल भी स्ट्रगलिंग नहीं थी। स्टेनोग्राफर बनने की जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है, क्योंकि LDC के टाइम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही थी। मुझे सिर्फ पूरे दिन पढ़ना है, टाइपिंग की तैयारी करनी है। लेकिन स्टेनोग्राफर की जर्नी में मैंने बहुत कुछ मैनेज किया, क्योंकि आप एक जॉब में हैं, आपको कोचिंग भी जाना है, आपको घर का काम भी करना है, आपको खाना भी बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जल्द ही मैं आप लोगों से LDC टू स्टेनोग्राफर की जर्नी भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली है, और मेरा मानना है कि ये सही टाइम है अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करने का। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते भी हैं मुझसे कि मैम जर्नी बताइए, तो मैं सही टाइम का वेट कर रही थी, और अब ये सही टाइम है कि आप मोटिवेट हों, आप इंस्पायर हों, और आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि मैंने हमेशा से ये सुना है कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन का हाथ होता है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि एक सक्सेसफुल मैन और सक्सेसफुल वुमन दोनों के पीछे किसी एक इंसान का हाथ नहीं होता है, बल्कि उनके पूरे परिवार और उनके कुछ खास दोस्तों का हाथ होता है। ये मेरा मानना है।
आई होप आप मेरी इस छोटी सी जर्नी को और छोटे से अचीवमेंट को पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें।